आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दमोह से बताते हैं। और दमोह से ये बड़ी खबर है जहां पर एक फर्जी डॉक्टर जो है वो पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन उसने किया जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का यह स्लोगन आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा और अब भोपाल में स्लोगन सार्थक साबित हो गया। जी हां, दरअसल यहां एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने 15 मरीजों की हार्ट की सर्जरी कर दी, जिनमें से 7 ने दम तोड़ दिया। बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ कि एक कथित विदेशी डॉक्टर फर्जी है, तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एमपी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया और आज उसे दमोह लाने की तैयारी है। प्रयागराज से उसको गिरफ्तार अभिरक्षा में लिया गया है। हम पुलिस रिमांड लेंगे इस विषय में, क्योंकि ये गंभीर विषय है। अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई जिलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। वहीं इस मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम पुलिस के साथ मिशन अस्पताल पहुंची। दमोह के CMHO मुकेश जैन को भी अस्पताल बुलाया गया। इस दौरान जब जांच में देरी को लेकर CMHO से सवाल किया गया, तो वो रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते नजर आए। क्या वजह है आपने इतनी जांच में लेट किया? एक भी जवाब नहीं दे रहे। आप क्या बचाना चाह रहे थे? आप क्या डॉक्टर को बचाना चाह रहे थे? सर, एम जैन और एम जॉन क्या है तरीका? इस साइड। हालांकि अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये फर्जी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की आंखों में धूल झोंकता रहा और इसके बावजूद इसकी भनक किसी को न लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फर्जी डॉक्टर के फर्जीवाड़े की ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। तो वहीं दमोह मिशन हॉस्पिटल की मैनेजर पुष्पा खरे से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की। तो पुष्पा खरे ने भी डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर कई खुलासे किए हैं। पुष्पा जी, ये जो डॉक्टर है नरेंद्र जॉन केम, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और इनका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव बताया जा रहा है। इनके बारे में क्या आपको जानकारी है? कब उनको यहाँ पर रिक्रूट किया था, किसके थ्रू किया था, पूरी जानकारी दीजिए। इनकी नियुक्ति MP गवर्नमेंट के अंडर में एक एजेंसी थी, इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स यूनिक सॉल्यूशन, उसके अंतर्गत इनकी नियुक्ति की गई थी। और इस नियुक्ति के अंतर्गत ये अनुबंध हुआ था मिशन हॉस्पिटल और उस एजेंसी का कि अगर ये मतलब जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे वो ऑथेंटिक रहेंगे, वेरीफाई उन्होंने करके दिए थे। और उस एवरेज में उन्होंने डॉक्टर की सैलरी 8 लाख रुपए तय हुई थी पर मंथ, जिसमें 50% इस एजेंसी को हम लोग को पे करने थे डॉक्टर प्रोवाइड कराने के उसमें, और उसमें हम लोग ने 2 लाख पेड कर दिया। एजेंसी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए? वेरीफाई एजेंसी को ही करने थे, उनने वेरिफिकेशन करके ही हम लोग को बताया कि हमने वेरीफाई कर लिए। वो उनका काम रहता है, वो वेरीफाई करके उन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दमोह से बताते हैं। और दमोह से ये बड़ी खबर है जहां पर एक फर्जी डॉक्टर जो है वो पकड़ा गया, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन उसने किया जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। एमपी अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का यह स्लोगन आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा और अब भोपाल में स्लोगन सार्थक साबित हो गया।
जी हाँ, दरअसल यहाँ एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने 15 मरीजों की हार्ट की सर्जरी कर दी, जिनमें से 7 ने दम तोड़ दिया। बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ कि एक कथित विदेशी डॉक्टर फर्जी है, तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एमपी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया और आज उसे दमोह लाने की तैयारी है। प्रयागराज से इसको गिरफ्तार अभिरक्षा में लिया गया है। हम पुलिस रिमांड लेंगे इस विषय में, क्योंकि ये गंभीर विषय है। अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें ये समझ में आया है कि और भी कई जिलों में इसने ऐसे ही इंटरवेंशनलिस्ट के रूप में काम किया है, कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में। तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हुई हो, वहाँ से भी ये फरार हुआ हो। तो अभी हम सब जगह संपर्क भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अगले 3-4 दिन की PRS में लेंगे, ताकि इनसे ठीक से पूछताछ की जा सके। वहीं इस मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम पुलिस के साथ मिशन अस्पताल पहुंची। दमोह के CMHO मुकेश जैन को भी अस्पताल बुलाया गया। इस दौरान जब जांच में देरी को लेकर CMHO से सवाल किया गया, तो वो रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते नजर आए। क्या वजह है आपने इतनी जांच को लेट किया? एक भी जवाब नहीं दे रहे आप। क्या बचाना चाह रहे थे आप? क्या डॉक्टर को बचाना चाह रहे थे? सर, एम जैन और एम जॉन क्या है तरीका? इस साइड। हालांकि अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये फर्जी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की आंखों में धूल झोंकता रहा और इसके बावजूद इसकी भनक किसी को न लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फर्जी डॉक्टर के फर्जीवाड़े की ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। तो वहीं दमोह मिशन हॉस्पिटल की मैनेजर पुष्पा खरे से रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की। तो पुष्पा खरे ने भी डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर कई खुलासे किए हैं। पुष्पा जी, ये जो डॉक्टर है नरेंद्र जॉन कैम, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और इनका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव बताया जा रहा है। इनके बारे में क्या आपको जानकारी है? कब उनको यहाँ पर रिक्रूट किया था, किसके थ्रू किया था, पूरी जानकारी दीजिए। इनकी नियुक्ति MP गवर्नमेंट के अंडर में एक एजेंसी थी, इंटीग्रेटेड वर्कफोर्स यूनिक सॉल्यूशन, उसके अंतर्गत इनकी नियुक्ति की गई थी। और इस नियुक्ति के अंतर्गत ये अनुबंध हुआ था मिशन हॉस्पिटल और उस एजेंसी का, कि अगर ये मतलब जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे वो ऑथेंटिक रहेंगे, वेरीफाई उन्होंने करके दिए थे। और उस एवज में उन्होंने डॉक्टर की सैलरी 8 लाख रुपए तय हुई थी पर मंथ, जिसमें 50% इस एजेंसी को हम लोग को पे करने थे डॉक्टर प्रोवाइड कराने के उसमें, और उसमें हम लोग ने 2 लाख पेड कर दिया। एजेंसी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए? वेरीफाई एजेंसी को ही करने थे, उनने वेरिफिकेशन करके ही हम लोग को बताया कि हमने वेरीफाई कर लिए। वो उनका काम रहता है, वो वेरीफाई करके उन्होंने दिया था।